छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का मुंगेली जिले में लगातार विस्तार हो रहा है। पहले गांवों में गौठान का निर्माण, गोबर की खरीदी, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण, खाद की बिक्री और अब उसमें आगे विस्तार करते हुए गौठान प्रसंस्करण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसका मकसद गौठानों में ऐसी गतिविधियों का संचालन करना है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका का साधन मुहैया कराया जा सके। गौठानों में महिला समूह के सदस्यों की ओर से आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने से महिलाएं न सिर्फ स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि उनके लिए आजीविका का एक बड़ा साधन बना हुआ है। हमन आथन ना अपन घर लेता चारा पानी देथन 10 किलो 5-5 किलो संझा भी नहीं तो 10 किलो संझा सा। हाँ। कितना अंडा निकल जाते, कैसे करते हो, बेचते हो, कहाँ बेचते हो? गाँव में बेचथन, करही बेचथन। और ये मछली पालन कैसे करता हो, कैसे फायदा होते, चारा कहाँ से मिले आपला? हमर लाए हम लेके खरीद के। और एक तुम्हारा कैसे फायदा हो, ये जो दोनों काम करत हो? हो ही ना तो हमला फायदा रही, निकालबो तो कैसे फायदा हो बताओ? जाली में करके फंसाबो तो झोलबो। एला बताओ, ये मुर्गी पालन करत हो तो एमा तुम्हारा का फायदा हो? बेचबो तो हमला फायदा रही, अंडा पाबो तो। महिलाओं की ओर से गौठानों में मुर्गी पालन से लेकर मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट प्लस जैविक खाद बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही महिला समूह मशरूम का उत्पादन भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, मुंगेली जिले के अलग अलग गौठानों में प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। मुर्गी पालन करे हैं, 100 ठो मुर्गी पालन है, वो सरकार दे है और कुकरी मछली दोनों। हाँ, और पोखर से सेट बना के दे है सरपंच दोनों, तालाब और मुर्गी पालन में घर। का फायदा होते तुम्हारे? हमारे से होते अंडा बिक्री करथन 10 रुपया नंगवा, ओमा हमला फायदा मिल जाते। जो पैसा प्राप्त होते वो तुम्हारा पूरा समूह के होते कि गवर्नमेंट ले भी कुछ तुम्हारा देल पड़ते? नहीं देल पड़ा, एमा के अंडा के हमारे समूह वाले खोते और गवर्नमेंट नहीं दिया। हाँ, एको पंचायत विभाग द्वारा मुंगेली जिले के गौठानों में भूपेश बघेल सरकार की मंशा के मुताबिक आजीविका संबंधित योजनाओं का संचालन करने से जहां महिलाओं की न सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वालों में भी कमी आई है। दरअसल महिला समूह के सदस्यों की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत अलग अलग घटकों पर आधारित आजीविका का संचालन किया जा रहा है। कहीं महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट प्लस खाद का उत्पादन कर आर्थिक फायदा ले रही हैं, तो कहीं मुर्गी और मछली पालन जैसे कार्य उनकी रोजी रोटी का एक बड़ा साधन बन गया है। बिहान यहाँ आथन, सुबह चारा पानी देथन, चारा पानी जौन भी हवा एमा तेन चारा पानी दवाई गोटी सब मिक्स करके देथन, कुकरी मछली सब। ओकर बाद पानी कांजी दे के चारा उरा दे के घर जाथन, घर में अपन काम बूता करथन, करके दोपहर में खाना उना खा के फिर आथन, अंडा उंडा बीनथन, अंडा उंडा बीन के फिर अपन घर चल देथन, शाम के फिर आथन, फिर वही चारा पानी दे के अपन अपन घर फिर चल देथन, टाइम देखथन तो फिर में रहथन। वहीं इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुंगेली जिले में पंचायत विभाग ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे राज्य में सबसे पहले जिले के 25 पंचायतों में दाल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। इसके अलावा कई पंचायतों में बड़े पैमाने पर महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा मशरूम का उत्पादन भी किया जा रहा है। 10,000 के बिक्री हुई से और वो पैसा क्या करता हो फिर? जमा है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाली महिलाएं बताती हैं कि खाद का रूप देने के लिए सबसे पहले वे गौठानों में गोबर की खरीदी करती हैं, जिसे 20 से 25 दिन के लिए खुले आसमान के नीचे गर्म से ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर उसे टंकी में डाला जाता है। टंकी में डालने से पहले मिट्टी डाला जाता है। इसके बाद पैरा, फिर गोबर डालकर 45 दिनों की प्रक्रिया के तहत सड़ाकर छनन करते हुए कंपोस्ट खाद के रूप में निकाला जाता है।
जिसे मार्केट से लेकर विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को बेचा जाता है। पहले हम लोग गोबर का खरीदी करते हैं, उसके बाद उसको करीब 20 से 25 दिन तक के बाहर में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो गर्म से ठंडा हो जाता है उसको हम लोग टंकी में डालते हैं। टंकी में डालते हैं तो सबसे पहले टंकी का नीचे में मिट्टी डालते हैं, फिर ऊपर में एक लेयर गोबर डालते हैं, फिर एक लेयर सड़ा हुआ पैरा, जिसमें गोबर से मतलब गोबर पानी पैरा में डाल के सड़ाए रहते हैं, उसमें एक लेयर पैरा डालेंगे, फिर गोबर फिर पैरा, इस टाइप करके उसको ऊपर से बारदाना की बोरा से ढक देते हैं। अब बोरा नहीं मिल रहा है इसलिए पैरा ढकते हैं, और उसके ऊपर में फिर 2-1 दिन के बाद हम लोग उसमें केचुआ डालते हैं। केचुआ डालने के बाद वही 4 से 5 दिन के अंतराल में हम लोग गोबर पानी का उसमें छिड़काव करते हैं, और उसमें वर्मी खाद बनने में करीब 45 दिन का दिन लगता है। गौठानों में जैविक खाद बनाने के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाएं मुर्गी पालन और अंडा बेचकर आजीविका चला रही हैं। साथ ही मशरूम का उत्पादन करने वाली महिलाएं भी उसे बेचकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि गौठानों में आर्थिक गतिविधियां संचालित होने से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसे बेचने के बाद मिले पैसे को स्व सहायता समूह के खाते में जमा कराती हैं और जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग करती हैं। आजीविका वाली इन गतिविधियों के सफल संचालन में गांव के सरपंच सचिवों की भी भूमिका अहम होती है। सरपंच और सचिव गौठानों में काम करने वाली महिला समूहों को शासन के निर्देशों की जानकारी देते हैं, साथ ही विभाग की योजनाओं की भी जानकारी देते हैं। विभाग के निर्देश पर समय समय पर महिला समूहों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे गांव में 12 स्व सहायता समूह महिला मन के जो हमारे राज्य सरकार के नरवा गरुआ घुरवा वाले जन अभियान चलते थे, तेखर अंतर्गत हमारे गांव में एक गौठान बने हैं। 10 एकड़ के जमीन में हमने ला गौठान के निर्माण करे हैं, जना 5 एकड़ में चारा गाय है और 5 एकड़ में वर्मी टाका शेड हवे, बकरी पालन के शेड निर्मित होते और कागे थे महिला शौचालय पुरुष शौचालय अलग, और गाय मन बर कोटना है, मतलब पूरा व्यवस्था उनकर मन बर चारा रखे के सब व्यवस्था करे हैं। ऐसे पूरा एक जिन लावारिस पशु घूमती सोकर मन एक स्थान मिल गए है, एक समुचित स्थान है जहाँ गाय मना के अपन रहते हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए टंकी से लेकर मुर्गी शेड और मछली पालन के लिए डबरी का निर्माण किया गया है। मुंगेली जिला पंचायत सीईओ की माने तो जिले के अधिकतर चिन्हित पंचायत के गौठानों में आजीविका संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा चुका है। इन गतिविधियों से महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोजी रोटी का साधन मुहैया कराया गया है। जिला पंचायत सीईओ का ये भी कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले के 25 गौठानों में प्रसंस्करण इकाई के तहत दाल मिल की स्थापना की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। वहीं सरकार की इन योजनाओं का गौठान में जिस तरीके से संचालन हो रहा है, उससे गांव के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कृषक हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी आजीविका में वृद्धि करना, और कृषि को हम लोग सस्टेनेबल भी बनाना चाह रहे हैं इसी के माध्यम से। तो इसके कई सारे घटक हैं। पहला घटक इसमें है कि गोबर खरीदी करना। हमारे सभी गौठानों में गोबर खरीदी हो रही है। गोबर खरीदी 2 रुपये किलो के हिसाब से जो हमारे पशुपालक हैं गोबर का विक्रय कर रहे हैं। गोबर खरीदी के उपरांत इसमें जब ग्राम गौठान समिति गोबर खरीदती है तो वो जो गोबर होता है उसको स्वयं सहायता समूह को देते हैं। स्वयं सहायता समूह उस गोबर से वर्मी खाद और सुपर कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन कर रहे हैं। उसका विक्रय भी हमारा लगातार चल रहा है। अभी तक हमारा जितना उत्पादन हुआ है उसमें 85% का विक्रय भी हो चुका है। गाँव वाले मन हमने एक बार बहुत बढ़िया सोचा था कि गांव के आदमी बाहर नहीं जा करके गांव में ही काम मिला थे, गांव में ही रहा। गांव के आदमी साधन मिला थे, काम मिला थे, तो प्लान भी रुका थे, पलायन है ना, तो गांव के आदमी यहीं रह के अपन रोजी रोटी करा थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना की संकल्पना को ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण कर मूर्त रूप दिया। इस महत्वपूर्ण योजना में विस्तार करते हुए गौठानों में आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में पलायन रुका है तो वहीं महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।